एक फाइनेंशियल जायंट का उदय, ब्लैक रॉक का पावर तक का सफर, वॉल स्ट्रीट के बीचों बीच एक फाइनेंशियल जायंट राज करता है। 1988 में स्थापित ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बन गया है। इसकी कहानी स्ट्रेटेजिक अधिग्रहणों, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और अपने क्लाइंट्स के लिए रिटर्न जनरेट करने पर अटूट फोकस रखने की कहानी है। एक रिस्क मैनेजमेंट फर्म के रूप में साधारण शुरुआत से ब्लैक रॉक एक विशाल कंपनी के रूप में विकसित हुआ है, जिसके पैर वैश्विक वित्तीय प्रणाली के हर कोने तक पहुंच चुके हैं। ब्लैक रॉक का उदय वित्तीय दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव के समय में शुरू हुआ। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का उदय और बाजारों के बढ़ते वैश्वीकरण ने परिष्कृत रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की आवश्यकता को जन्म दिया। ब्लैक रॉक ने इस अवसर का लाभ उठाया, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसने इसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के विश्लेषण और प्रबंधन में बढ़त दिलाई। यह तकनीकी कौशल बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स और मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जैसे प्रतिस्पर्धियों के चतुर अधिग्रहणों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया। वित्तीय कुशाग्रता के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा और अस्थिर बाजारों को नेविगेट करने की इसकी क्षमता ने सरकारों, संस्थानों और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। आज ब्लैक रॉक वित्तीय नवाचार और रणनीतिक निर्णय लेने की शक्ति का प्रमाण है। इसका प्रभाव वॉल स्ट्रीट से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देता है और लाखों लोगों की वित्तीय भलाई को प्रभावित करता है। संपत्तियों का समुद्र, ब्लैक रॉक की होल्डिंग्स की विशालता को समझना, ब्लैक रॉक की ताकत को सही मायने में समझने के लिए व्यक्ति को इसके प्रबंधन के तहत संपत्तियों के विशाल पैमाने पर ध्यान देना चाहिए। यह एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान से कहीं अधिक है। संख्या चौंका देने वाली है। ब्लैक रॉक 9.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर के रूप में स्थापित करता है। यह आंकड़ा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। यह तुलना ब्लैक रॉक की वित्तीय शक्ति की विशालता को दर्शाती है। पूंजी का यह समुद्र ब्लैक रॉक को वित्तीय बाजारों में अद्वितीय प्रभाव देता है, जो इसे एक ऐसी ताकत बनाता है जिसके साथ समझौता किया जाना है। इसके प्रभाव का दायरा वैश्विक है, जो इसे एक ऐसी ताकत बनाता है जिसके साथ समझौता किया जाना है। ब्लैक रॉक की शक्ति केवल इसके प्रबंधन के तहत संपत्तियों की मात्रा में नहीं है, बल्कि इसके निवेश के फैसलों के प्रभाव में भी है। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों की एक श्रृंखला चट्टान और पत्थर से नहीं, बल्कि पैसे से बनी है। यह दृश्य ब्लैक रॉक की संपत्ति की विशालता को दर्शाता है। ब्लैक रॉक की संपत्ति की विशालता की कल्पना करने पर यही तस्वीर उभरती है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो वित्तीय दुनिया में अद्वितीय है। यह पैसा दुनिया भर के पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, कॉरपोरेशन और व्यक्तियों के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। सभी को ब्लैक रॉक के नेतृत्व को सौंपा गया है। यह विविधता ब्लैक रॉक की जिम्मेदारियों और अवसरों को और भी बढ़ा देती है। सभी को ब्लैक रॉक के नेतृत्व को सौंपा गया है। यह विश्वास ब्लैक रॉक की विशेषज्ञता और इसके निवेश दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये संपत्तियां विभिन्न प्रकार के निवेशों में फैली हुई हैं, जिनमें स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी वैकल्पिक संपत्तियां शामिल हैं। यह विविधता ब्लैक रॉक को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है, जिनमें स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी वैकल्पिक संपत्तियां शामिल हैं। यह विविधता ब्लैक रॉक को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है। ब्लैक रॉक का विशाल पोर्टफोलियो इसे दुनिया भर में अनगिनत कंपनियों में महत्वपूर्ण वोटिंग राइट्स प्रदान करता है, जिससे इसे कॉर्पोरेट बोर्डरूम में एक शक्तिशाली आवाज मिलती है और वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है। यह प्रभाव न केवल वित्तीय है, बल्कि रणनीतिक भी है, जिससे इसे कॉर्पोरेट बोर्डरूम में एक शक्तिशाली आवाज मिलती है और वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है। ब्लैक रॉक की भूमिका केवल एक निवेशक की नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार की भी है। ब्लैक रॉक की होल्डिंग्स की विशालता का मतलब है कि इसके निवेश के फैसले बाजारों को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्याज दरों से लेकर मुद्रा मूल्यांकन तक सब कुछ प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रभाव व्यापक और गहरा है। ब्याज दरों से लेकर मुद्रा मूल्यांकन तक सब कुछ प्रभावित कर सकते हैं।
ब्लैक रॉक की वित्तीय शक्ति का यह केंद्रीकरण वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय शक्ति का यह केंद्रीकरण जवाबदेही, पारदर्शिता और हितों के टकराव की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो वित्तीय नियामकों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। शिल्पकार लैरी फिंक और ब्लैक रॉक के लिए उनका विजन इस वित्तीय दिग्गज के शीर्ष पर ब्लैक रॉक के चेयरमैन और सीईओ लैरी फिंक हैं। फिंक ने 1988 में ब्लैक रॉक की सह स्थापना की और तब से इसे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक बना दिया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने ब्लैक रॉक को वित्तीय उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। वैश्विक बाजारों की गहरी समझ रखने वाले वॉल स्ट्रीट के अनुभवी फिंक को वित्त के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव ने उन्हें वित्तीय क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है और उनके विचारों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ब्लैक रॉक के लिए उनका विजन केवल मुनाफे को अधिकतम करने से कहीं आगे जाता है। वह कंपनी को अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में देखते हैं, स्थायी निवेश और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की वकालत करते हैं। फिंक का मानना है कि कंपनियों को न केवल अपने शेयरधारकों के लिए बल्कि समाज के लिए भी मूल्य सृजन करना चाहिए। फिंक की नेतृत्व शैली, उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण और जुड़ाव की शक्ति में उनके विश्वास की विशेषता है। वह मानते हैं कि दीर्घकालिक निवेश और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल कंपनी को बल्कि समाज को भी लाभ होता है। उनकी यह सोच ब्लैक रॉक की रणनीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह सीईओ को लिखे अपने वार्षिक पत्रों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर अपने विचारों को रेखांकित करते हैं और व्यापारिक नेताओं से स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। इन पत्रों में फिंक ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि कंपनियों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाना चाहिए। फिंक के मार्गदर्शन में ब्लैक रॉक पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG निवेश के लिए एक मुखर पैरोकार बन गया है, जो कंपनियों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्लैक रॉक ने ESG निवेश को अपने मुख्य व्यवसाय मॉडल का हिस्सा बना लिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके निवेश न केवल लाभदायक हों बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी फायदेमंद हों। जबकि कुछ लोग इस दृष्टिकोण की आलोचना वॉक कैपिटलिज्म के रूप में करते हैं, फिंक का कहना है कि यह दीर्घकालिक मूल्य सृजन और समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि कंपनियों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाना चाहिए और यह दृष्टिकोण अंततः सभी हितधारकों के लिए लाभकारी होगा। फिंक का प्रभाव ब्लैक रॉक की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी नीतियों और विचारों का प्रभाव वैश्विक वित्तीय बाजारों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उनकी नेतृत्व क्षमता ने ब्लैक रॉक को एक वैश्विक वित्तीय शक्ति बना दिया है। वह विश्व नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक मांगे जाने वाले सलाहकार हैं, जो वित्तीय विनियमन से लेकर जलवायु परिवर्तन शमन तक कई मुद्दों पर अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। फिंक की सलाह और मार्गदर्शन ने कई वैश्विक नीतियों को आकार दिया है और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए कई देश और संगठन उनकी ओर देखते हैं। निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा उनके कथनों को बारीकी से देखा जाता है, जो अक्सर बाजारों को आगे बढ़ाते हैं और वैश्विक वित्तीय एजेंडा को आकार देते हैं। फिंक के विचार और नीतियां न केवल ब्लैक रॉक के लिए बल्कि पूरे वित्तीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके नेतृत्व में ब्लैक रॉक ने वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युद्ध और पुनर्निर्माण। यूक्रेन संकट में ब्लैक रॉक की भूमिका। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने ब्लैक रॉक के प्रभाव को तेजी से ध्यान में लाया है। भू राजनीतिक उथल-पुथल के समय में वित्तीय संस्थानों की जटिल और अक्सर विवादास्पद भूमिका पर प्रकाश डाला है। इस संघर्ष ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों की शक्ति और प्रभाव को उजागर किया है, जो न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है। रूस के आक्रमण के बाद ब्लैक रॉक को रूसी संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने रूसी निवेशों से अलग हो जाएगी। इस निर्णय ने
कंपनी की नैतिक जिम्मेदारियों और वैश्विक निवेश रणनीतियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को भी उजागर किया। हालांकि यूक्रेन में ब्लैक रॉक की भागीदारी युद्ध से पहले की उसकी होल्डिंग से आगे तक फैली हुई है। कंपनी ने यूक्रेन में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी शामिल है, जो देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दिसंबर 2022 में कंपनी को यूक्रेनी सरकार द्वारा देश की आर्थिक सुधार और पुनर्निर्माण के प्रयासों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति ने ब्लैक रॉक की विशेषज्ञता और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत किया। यह कदम वित्त, भू राजनीति और वैश्विक विकास के चौराहे पर ब्लैक रॉक की अनूठी स्थिति को रेखांकित करता है। कंपनी की वैश्विक पहुंच और निवेश प्रबंधन में इसकी विशेषज्ञता इसे यूक्रेन जैसे संकटग्रस्त देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। बड़े पैमाने पर निवेश के प्रबंधन में ब्लैक रॉक की विशेषज्ञता और उभरते बाजारों में इसका अनुभव इसे यूक्रेन के लिए एक मूल्यवान भागीदार बनाता है, क्योंकि यह अपनी बिखरी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का प्रयास करता है। कंपनी की रणनीतिक सलाह और वित्तीय सहायता यूक्रेन के पुनर्निर्माण प्रयासों को गति दे सकती है। हालांकि कंपनी की भागीदारी हितों के संभावित टकराव और एक संप्रभु राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में निजी अभिनेताओं के प्रभाव के बारे में भी चिंताएं पैदा करती है। यह सवाल उठता है कि क्या निजी कंपनियों को इतनी शक्ति और प्रभाव होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकें। यूक्रेन की स्थिति उस नाजुक संतुलन को उजागर करती है जिसे ब्लैक रॉक को अपने ग्राहकों के प्रति अपने विश्वास पात्र कर्तव्य और अपने निवेश निर्णयों के व्यापक सामाजिक प्रभाव पर विचार करने की अपनी जिम्मेदारी के बीच बनाना चाहिए। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके निवेश निर्णय न केवल लाभदायक हों, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी सही हों। जैसे जैसे वित्त और भू राजनीति के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं, यूक्रेन संकट में ब्लैक रॉक की भूमिका इस नए परिदृश्य को नेविगेट करने की जटिलताओं में एक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। यह स्थिति वैश्विक वित्तीय संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि कैसे वे अपने निवेश निर्णयों में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को शामिल कर सकते हैं।